नमस्ते एवरीवन। बिहार राज्य जिला मुंगेर गांव सिमरिया मिथांचल का प्रसिद्ध तीर्थ उसी के सामान्य से काश्तकार बाबू रवि सिंह जी के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। 23 सितंबर सन 1908 को नाम पड़ा रामधारी सिंह। 2.5 ही वर्ष के थे ये रामधारी सिंह कि पिताजी चल बसे। विधवा माँ करने लगी बच्चों का लालन पालन, परिवार का संचालन। सहयोग मिला कुछ हितैषी कुटुंबी जन का। परिस्थिति ठीक विपरीत और पढ़ाई का चाव प्राणों बसा। गांव से लोअर प्राइमरी कर मिडिल तक पढ़ने 4 किलोमीटर रोज चलकर बारों, फिर मैट्रिक तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर चलकर मुकामा। बीच में गंगा नदी। सन 1928 में मैट्रिक। तब गांव छूटा। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से इतिहास में प्रतिष्ठा सहित बीए। इतना होते होते सन 1932 व्यतीत। यूं तो पढ़ने का चाव अंतिम क्षण तक वैसा ही रहा, पर सन 1932 के बाद आगे पढ़ने की व्यवस्था के अभाव में नौकरियों की खोज, क्योंकि परिवार के बोझ। पहली नौकरी बरबीघा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर सन 1933 से सन 1934, फिर निबंधन विभाग के अवर निबंधक के रूप में सन 1934 से सन 1942 तक। सन 1943 से सन 1945 तक सांग पब्लिसिटी ऑफिसर, फिर जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक पद पर सन 1947 से 1950 तक। इसके बाद मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक सन 1950 से 52 तक। स्वतंत्रता मिली और पहली संसद गठित होने लगी तो अपने प्रेरक कवित्व के कारण कांग्रेस की ओर से निर्वाचित होकर राज्यसभा के सदस्य रूप में सन 1952 से सन 1963 तक, सन 1963 से सन 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, अनंता सन 1965 से सन 1972 तक भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार। 24 अप्रैल सन 1974 को रात्रि में तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शनों से लौटकर मद्रास में शरीर त्याग। श्री रामधारी सिंह के दिनकर तत्व को पोषित पल्लवित किया तुलसी जी के रामचरितमानस तथा मैथिली शरण जी गुप्त एवं माखन लाल जी चतुर्वेदी की कविताओं ने। उनके मन पर जिनकी छाप पड़ी और जिनसे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की वे घटनाएं और व्यक्तित्व हैं। अपने देश का स्वतंत्रता संग्राम, विश्व स्तर पर स्वातंत्र्य कामियों के संघर्ष, गांधी जी के कार्य और विचार, लेनिन के नायक तत्व में निष्पादित क्रांति, भगत सिंह की ओर गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादतें, स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट, दो विश्व युद्ध और उनके कारण, विचार जगत और साहित्य लोक के संघर्ष, विवाद, उनके लगभग 5000 पृष्ठों में प्रकाशित वाङ्मय में इन सब की अनुगूंज स्पष्ट रेखांकित की जा सकती है। राष्ट्र कवि उसे कहना चाहिए जो अपने देश की प्रत्येक संस्कृति को अपने में समो लेता है, जो देश के प्रत्येक वर्ग का अपने को प्रतिनिधि समझता है, सभी संप्रदायों के बीच जो देशगत एक है उसे मुखर बनाता है। ऐसे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को उनके जन्मदिन पर मेरा सादर प्रणाम। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। रश्मि रथी काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र पुण्यमय और प्रज्वल है। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलद जिस पर जल का ना दाग लगता है, भारत है संज्ञा विराग की उज्ज्वल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की, भारत है भावना दहा जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर है, भारत वहाँ जहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में, जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, समरस हो कामना, वही भारत को करो प्रणाम, वृथा मत लो भारत का नाम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर देश के राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक युग में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं,
और बहुत मशहूर लेखक रहे हैं ये। इनकी रश्मि रति उर्वशी, ना जाने कितनी अनगिनत कुरुक्षेत्र है, बहुत सारी इनकी हैं, जो अमर उजाला है, बहुत प्रसिद्ध कविताएं इनकी 12 बहुत रही हैं। और छायावादी युग के ये नई सीढ़ी का काम किया इन्होंने, इतनी अच्छी रचनाएं इन्होंने दी। उनमें से एक है जो कि मुझे बहुत पसंद है, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। जिनके मन में इतना हौसला हो, इतनी उमंग हो, उनको पूरा देश याद कर रहा है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ इतने अच्छे कवि के लिए। धन्यवाद। Good morning everybody, I am Anshuman Singh and today I am here to recite a poem of Ramdhari Singh Dinkar on the occasion of his birthday. हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सरसर बहती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बेटे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटते घटते और किसी दिन ऐसा भी होता है, नहीं किसी की आंखों से तू दिखलाई पड़ता है। तो अब तो तू ही बता, नाप तेरी किस रोज निभाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। थैंक यू। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनके जन्मदिन पर शत शत नमन। मैं अर्चना आज आपके सामने उनके द्वारा रचित एक मार्मिक हृदय स्पर्शी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख मिले समंदर का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज़ यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद।